यूजीसी 2026 एक्ट लागू होते ही देश भर में बवाल कटना शुरू हो गया। हर जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे। एबीपी न्यूज़ जोधपुर पहुंचा है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी 2026 पर रोक लगा दी है और रोक को लेकर कई याचिकाएं लगी थी। और यहाँ पर हमारे साथ जो खड़े हैं वो सभी कानून की पढ़ाई करने वाले छात्र हैं और इनसे भी जानेंगे कि जो ये विरोध चल रहा है, विरोध क्यों चल रहा है और पक्ष और विपक्ष क्या होता है और अब ये छात्रों के दिल में क्या है कि इस बिल को लाना जरूरी था या नहीं, या इसको रोक लगने के बाद क्या कुछ रहता है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो बिल आया था 2026 उसको लेकर काफ़ी विरोध चला था। आपको क्या लगता है इसमें विरोध करना चाहिए या इसमें क्या कुछ था? हाँ सर, इसमें कुछ चीज़ों की जो विरोध है वो लाज़मी लाज़मी उसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि कहीं न कहीं मतलब उसको एक सीधी सोसाइटी को टारगेट किया गया जिसको ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मतलब ज्ञान का अभाव है। दूसरी चीज़ ये कोई जो इसको हाइप दी जा रही है कि नया कानून इतना ऐसा भी कुछ भी नहीं। ये 2012 में ऑलरेडी पहले आ चुका था। लेकिन उसमें क्या था कि यूजीसी का इन्वॉल्वेशन कम था। कुछ नहीं कर सकती यूजीसी, यदि कोई कॉलेज में इस प्रकार की गतिविधि हो रही है तो भी उसमें कोई ना तो उसको सस्पेंड कर सकती, ना उस पर जुर्माना लगा सकती थी। इसमें क्या है कि पहली बार यूजीसी खुद इन्वॉल्व हुई है कि इस प्रकार की गतिविधि किसी भी विश्वविद्यालय में हो तो उस पर अब यूजीसी एक्शन ले सकती, उसकी मान्यता भी रद्द कर सकती। ये एक सबसे बड़ा नया कानून था और इसमें जो सोसाइटी जो इसमें टारगेट करी है, एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग जो लोग हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। यूजीसी की एक पहली बार जब गाइडलाइन आई थी एंटी रैगिंग, उस समय लोगों ने विरोध किया था कि इसमें गलत क्या है? तो कहीं न कहीं विरोध तो किसी भी पक्ष में नया नियम आएगा तो विरोध तो एक तरीके से होना लाज़मी था। लेकिन हाँ, ये एक दी की सोसाइटी को उत्थान के लिए कहीं न कहीं मैं मानता हूँ एंटी रैगिंग आने से यदि आज मैं मानता हूँ कि भारत के लगभग 95% ज़्यादा यूनिवर्सिटी में रैगिंग नाम की चीज़ खत्म हो गई। तो यदि इस प्रकार का एक अधिनियम आता है, तो मैं मानता हूँ कि आने वाले 5, 7 या 10 सालों में जो भेदभाव अनटचेबिलिटी नाम की चीज़ है, कहीं न कहीं वो शून्य हो जाएगी इस अधिनियम से। मैं इस अधिनियम का स्वागत करता हूँ। ठीक है, आप ये स्वागत करते हैं, रोक लग चुकी है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से ये कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ते हैं, इनमें जातिवाद आता है, आपको क्या लगता है कि इस तरह का कानून लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? कई सारे आंकड़े आए थे। देखिए सर, कानून तो 1956 में ही बन चुका था, हुँ, लेकिन जो ड्राफ्ट तैयार किया 2026 में, उसमें कहीं न कहीं जो कमियाँ हैं, उसने एक बार सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, वो अच्छा निर्णय एक बार पूरा ड्राफ्ट अच्छे तरीके से, पारदर्शी तरीके से अगर हमारे सामने आ जाता है, तो कहीं न कहीं ये अच्छा है, जो हमारे साथ भाई-बहन पढ़ते हैं, हम सभी एक परिवार की तरह यहाँ पढ़ते हैं और यहाँ जो स्कूली क्षेत्र या शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव होना भी नहीं चाहिए। ठीक है। जिस तरह से ये बता रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव होना भी नहीं चाहिए, मैं ये जानना चाहूँ क्या जनरल कास्ट को जिस तरह से बताया गया, तो इस तरह से होता है क्या? नहीं कॉलेज सर, में? बिल्कुल इस विश्वविद्यालय में किसी प्रकार का, जैसे मैं विश्वविद्यालय में खड़ा हूँ तो यहाँ पर कई इस प्रकार का नहीं होता। हम सामान्य रूप से तीनों कैटेगरी जो है एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल एक पक्ष में रहते हैं, साथ में रहते हैं, हर चीज़ का नियम साथ रहता है। जिस तरह से मैं यहाँ पे जितने भी छात्रों से बात कर रहा हूँ, तो ये छात्रों का कहना है कि हम लोग छात्र हैं और स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के हमारे साथ किसी तरह का जातिवाद नहीं होता है और हम सब लोग साथ में रहते हैं। तो मैं अब आपसे जानना चाह रहा हूँ कि सर बताइए कि ये जो जातिवाद को लेके ये बिल आया है, क्या कुछ लग रहा है आपको? सर, जैसा कि आपको बताना चाहूँगा कि आपने बताया कि जातिवाद के नाम पे बोल रहा है, तो ये शैक्षणिक परिसर होते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट कमीशन के द्वारा जो नया विनियम लाया गया है 2026, इसके तहत जो शैक्षणिक परिसर है, उस सभी के अंदर एक सौहार्दपूर्ण, एक संतुलित वातावरण है, सभी वर्गों के वहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं और उनके अंदर अगर कोई भी प्रकार की अगर गलत गतिविधि होती है, तो उसका पूर्णतः रूप से गलत होता है, तो उसको गलत ही कहा जाता है। और जो ये बिल लाया गया है, ये स्वागत योग्य है, परंतु इसके अंदर कुछ अभी भी अस्पष्टता है, जो इसको स्पष्ट करने की आवश्यकता है और एक संतुलित रूप से पेश किया जाए, जिससे विद्यार्थी और कॉलेज प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन और उनके अभिभावकों के मध्य एक जो ये भ्रामक गतिविधि बनी हुई है, इसको थोड़े रूप से सही किया जाए। जिस तरह से ये इसमें कुछ जानकारियों का अभाव के चलते जिस तरह से भ्रम बन रहा है, उसको लेकर ये मैं छात्राएँ भी मौजूद है। आपसे जानना चाहूँगा कि इस बिल को लेकर क्या कुछ देख रहे हैं आप? जैसे कि बोला कि पहले बन चुका है, वापस उसको ड्राफ्ट नया आया है, तो उसको कुछ चीज़ें थी जो रेक्टिफ़ाई करने की ज़रूरत थी, तो इसलिए ये सही है और आना चाहिए। लागू होना चाहिए। हाँ। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की रोक लगा दी गई है, मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ आ रही है, आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँगा कि आपके सामने इस तरह की कोई कॉलेज परिसर में पढ़ाई करते समय ऐसी कोई चीज़ें आई थी? आपको लगता है क्या जातिवाद होता है? अब मैं ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं करना चाहूँगी, लेकिन हाँ, होता तो है क्योंकि मतलब पर्टिकुलर एक कास्ट को ही आप टिकट देते हो व आगे आने के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो दूसरी कास्ट को भी आगे आना चाहिए। अब यहाँ से ज़रूरी नहीं है कि राजपूत ही खड़ा होगा, यहाँ से जाट ही खड़ा होगा, कोई और कास्ट भी प्रेसिडेंट की पोस्ट पे लड़ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको इक्वली मौका मिलना चाहिए। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीज़न है, मेरे को बिल्कुल सही लगता है और इक्वालिटी तभी आएगी। और लॉ के स्टूडेंट हैं तो वो उनकी मतलब वो शिक्षा तो ले रहे हैं लेकिन उनकी सोच बिल्कुल भी ब्रॉड माइंडेड नहीं है। वो लॉ करते-करते भी जातिवाद ही करते हैं। उनको ऐसा लगता है पॉलिटिक्स है तो जातिवाद
मतलब करते रहो, ऐसा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इक्वालिटी आनी चाहिए। सर ये जो न्यू यूजीसी एक्ट आया है, मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ी-सी ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, थोड़ी पारदर्शिता आनी चाहिए कि कुछ इनको पुनः जाँच की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि ये एक्ट आने के बाद और दूसरे नियम कब बने कि 2026 में लागू हुआ और 2126 तक अगर इसमें परिवर्तन नहीं किया गया तो 100 सालों तक इसका कोई गलत इस्तेमाल करेगा। गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ आने वाले 100 सालों तक झेलते ही रहेंगे क्या लोग? है ना? तो इसमें पारदर्शिता आनी बहुत ज़रूरी है, कोई एक्ट बनता है तो उसके पूरा मैं पश्चिम कह रहा हूँ, उत्तर एक्ट तक बना, उस पे रोक लग चुकी है सुप्रीम कोर्ट की। तो इस पर मेरे हिसाब से अभी रोक लगनी चाहिए। सर जो अभी सरकार जो लेके आई बिल यूजीसी का उसका स्वागत है और हम सभी जो विधि के छात्र हैं उनको स्वागत भी करना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में जो व्याप्त जो असमानता है किसी भी आधार पे हो, वो लिंग या जाति के आधार पे हो, उसको समूल खत्म करने के लिए इस तरह के ड्राफ्ट्स की बहुत समाज के अंदर जरूरत है और हम सभी लोग इसका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। यूजीसी द्वारा जो अभी गाइडलाइन जारी की गई है वो स्वागत योग्य है, क्योंकि कहीं न कहीं जो भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम, जो पूरे विश्व को परिवार मानने वाली संस्कृति है, उसमें यदि किसी के साथ भेदभाव हो रहा है जो आज के वर्तमान परिदृश्य में, उस भेदभाव को समाप्त करने के लिए जिस प्रकार से यूजीसी ने जो गाइडलाइन जारी की है, जिसमें किसी भी प्रकार के जो परिसर है विश्वविद्यालय का, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसलिए उन्होंने जारी की है। परंतु इसमें मैं यूजीसी से अनुरोध करूंगा कि जो गाइडलाइन जारी की उसको पूरी तरह से पारदर्शी हो, इसके लिए उन्हें विशेष प्रयास करके एक नई गाइडलाइन और विस्तृत गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, जिससे किसी भी भारतीय नागरिक का और विद्यार्थी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो।